दोस्तों, काफी समय पहले की बात है जब एक छोटे से गांव में एक निर्मला नाम की महिला रहा करती थी, जिसकी उम्र कुछ 25 साल के आसपास की रही होगी। लेकिन जीवन ने उसे समय से पहले ही विधवा बना दिया था, क्योंकि हाल ही में उसके पति की मृत्यु हुई थी और अब उसके पास सिर्फ उसका 4 साल का बेटा दिनेश था। अब पति की मृत्यु के बाद निर्मला पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि गांव में लोग अक्सर अब उसके बारे में बातचीत किया करते तो कोई उसको लालच भरी नजरों से देखता। अब अकेली औरत का होना आसान तो नहीं था, लेकिन निर्मला ने हर मुश्किल को अपनी आत्मशक्ति और बेटे के प्रति अपने अटूट प्रेम से पराजित करने की ठान लेती है। अब अपने पति की मृत्यु के बाद निर्मला और उसका बेटा एक टूटी फूटी झोपड़ी में किसी तरह से रहा करते थे, जो बरसात में जगह जगह से टपकती थी। अब जब भी तेज बारिश होती तो निर्मला अपने बेटे को सूखी जगह पर सुला देती और खुद गीली जमीन पर बैठे बैठे पूरी रात काट देती। अब अपनी माँ को इस तरह से गिले जमीन पर बैठा हुआ देखकर दिनेश अब अपनी माँ से पूछता कि माँ, तुम मेरे पास आकर क्यों नहीं सोती? तो वो मुस्कुराकर कहती कि बेटा, जब तू आराम से सोता है तो मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। अब किसी तरह से अपने बेटे के साथ अपना गुजर बसर करने के लिए निर्मला गांव के ही ईंट भट्ठे पर काम करना शुरू करती है, जिस वजह से वो हर सुबह तड़के उठती और अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाती और तपती धूप में मेहनत करती, क्योंकि वो जानती थी कि मेहनत ही उसका एकमात्र रास्ता है। अब अपनी माँ को इस तरह से मेहनत करते हुए वो देखता तो वो भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटा दिया करता। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो दिनेश होता है, जब वो अपने ही उम्र के बच्चों को खेलते हुए देखता तो उसका मन उदास हो जाता। अब अपने बेटे को इस तरह से उदास देखकर उसकी माँ उसे समझाती कि बेटा, हमारी गरीबी हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है, तो मेहनत करते रहो, क्योंकि एक दिन सब बदल जाएगा। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और जब दिनेश 10 साल का हुआ तो उसने माँ के साथ हाथ बटाने की सोची, जिसके बाद वो पास के ही एक छोटी सी दुकान में काम करना शुरू कर देता है। अब वो सुबह स्कूल जाता और शाम को दुकान पर मदद करता। खेल का समय अब काम में बदल चुका था, लेकिन दिनेश को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब उसे अपनी माँ की आंखों में सपने और संघर्ष की कहानी दिखती थी। जिसके बाद अब धीरे धीरे दिनेश बड़ा होता गया और 18 साल की उम्र में वो गांव की मंडी में ही काम करने लगा। अब वो पहले तो वहां पर उसने सब्जियों की खरीद फरोख्त के गुर सीखे, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाया करती थी कि बेटा, मुश्किलें तमाम आएंगी लेकिन मेहनत और सच्चाई कभी हार नहीं मानती। जिस वजह से अब 20 साल की उम्र तक उसने वो सारी चीज अच्छी तरह से समझ चुका था कि व्यापार कैसे किया जाता है। जिस वजह से अब उसने अपनी छोटी छोटी बचत को इकट्ठा किया और खुद की एक छोटी सब्जी की दुकान खोली। अब शुरुआती दिनों में तो उसे कई बार नुकसान हुआ, लेकिन माँ ने हमेशा उसका हौसला बनाए रखा और वो हमेशा उससे कहती रहती थी कि बेटा, गिरने से मत डरो, क्योंकि जो गिरता नहीं वो चलना भी नहीं सीखता। जिस वजह से उसने कभी हार नहीं मानी। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो उसकी दुकान होती है वो भी काफी अच्छी खासी चलने लगी थी। अब माँ की सीख और उसकी मेहनत रंग लाने लगी और अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के सपनों के लिए भी जी रहा था। जिसके बाद वो मात्र 25 साल की उम्र में ही वो गांव का एक सफल व्यापारी बन चुका था। जिसके बाद वो अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनवाता है, जहां अब बारिश में छत भी नहीं टपकती थी। अब उसकी माँ के आंखों में अपने बेटे को लेकर संतोष और गर्व था। अब एक दिन दिनेश माँ के पास बैठा और बोला, माँ, ये सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है, क्योंकि आपने जो सिखाया वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब बेटे की इस बात को सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, माँ का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। तो इसी वजह से आज दिनेश और उसकी माँ एक सुखी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि दिनेश का संघर्ष और उसकी मेहनत ने अब उनकी दुनिया बदल दी है। तो यह कहानी हमें ये सीख देती है कि माँ का प्रेम, त्याग और मार्गदर्शन किसी भी संघर्ष से पार पाने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी ने टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।